जय हिंद। मैं अरविंद राय और मेरे साथ है मेरे बड़े भाई विजय भैया हैं, प्रवक्ता हैं और बहुत सीनियर प्रवक्ता है हम लोगों से। और इनका अभी जो रिजल्ट आया है आपके हायर में, उसमें इनका चयन हुआ है, इंटरव्यू के लिए जाना है। और इनसे हम जानेंगे कि बहुत से क्वेश्चन थे आप लोग के कि ग्रोथ के चांसेस हैं कि नहीं है। टीजीटी की बात कर रहा हूँ और पीजीटी की बात कर रहा हूँ एडेड के माध्यम से। तो ये हमारे सामने भैया एग्जाम्पल है। और दूसरा एग्जाम्पल ये है सबसे बड़ी कि इन्होंने पढ़ाई जॉब में रखते हुए की है और सक्सेस ली है। तो ये आप ये भी बहाना नहीं बना सकते कि आप लोगों को पढ़ने का मौका नहीं है। और जानेंगे भैया से कितनी कितनी मेहनत की इन्होंने ज्वाइनिंग में और कितने घंटे इन्होंने पढ़ा है और ग्रोथ के चांसेस क्या है। तो अगली आवाज़ मेरे बड़े भैया विजय भैया की लीजिए, इसको पकड़िए और यहाँ से बोलते जाइए। मैं विजय कुमार, राष्ट्रीय इंटर कॉलेज बाली, इकोनॉमिक्स लेक्चरर। मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एमए किया 2004 में, और उसी 2004 के विज्ञापन में मेरा प्रवक्ता पद पे चयन हो गया। उस समय मुझे पढ़ने का मौका नहीं मिला कि मैं नेट के बाद जो है मैं पीएचडी कर पाऊँ या जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर पाऊँ। 2004 में पीजी के साथ 2004 के ही विज्ञापन में मेरा सिलेक्शन हो गया और मैं यहाँ पे नौकरी करने लगा। हालांकि मैं अपीयरिंग में नेट हो गया था, लेकिन तैयारी का मौका नहीं मिल पाया और कुछ पारिवारिक व्यस्तताओं के साथ शादी भी हो गई नई नई, इसलिए मैं तैयारी नहीं कर पाया। लेकिन मैं जब यहाँ 10 साल नौकरी करने के बाद मैं एक बार सोचा फिर से अब तैयारी करके जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब हासिल करूँ। मैं विज्ञापन संख्या 50 में असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा दिया और जो है प्री परीक्षा रिटन परीक्षा पास किया, लेकिन इंटरव्यू प्री में बढ़िया क्वेश्चन न होने के कारण इंटरव्यू के बाद मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो मैं सोचा मेरे मेहनत में कमी रह गई थी। अगर मैं 5 क्वेश्चन और उस समय कर दिया होता तो निश्चित ही मेरा सिलेक्शन हो गया होता। और मैं जो है 2022 में जब मेरा फाइनल रिजल्ट आया, उसी दिन से मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। और जो है दोपहर में जब 1 बजे मैं जाता था, 2 घंटा उस समय पढ़ लेता था, फिर जो है 6 से 10 या 5 से 10 फिर पढ़ लेता था, फिर जो है 10 बजे सो जाता था, फिर जब 4 बजे भोर में उठता था, 4 से 6 पढ़ के फिर मॉर्निंग वॉक जाता था, फिर 1 घंटे में मॉर्निंग वॉक से आके मैं फिर जो है 1 घंटे पढ़ के फिर आता था क्लास। और ऑनलाइन क्लास में ज़्यादा लिया और जो है मैंने क्वेश्चनों थियरी तो हालांकि मेरा जो है जब विस्तृत क्वेश्चन का नेट था उसी समय मेरा नेट था, तो मुझे बहुत सारी जानकारियाँ थी, लेकिन जो है क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं हो पाई थी। मैं उस डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन का नेट था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का नेट नहीं था। मैंने इतनी मेहनत किया कि जो है सारे सिलेबस और जितने क्वेश्चन बन सकते थे सारे मैंने क्वेश्चन जो है पढ़ा और लगाया। और मैं जो है पहली बार की परीक्षा में जब मैं दिया तो मेरा केवल विज्ञापन संख्या 50 में केवल 50 क्वेश्चन 58 क्वेश्चन हुए थे। लेकिन जब इस बार विज्ञापन संख्या 51 में मैंने दिया तो मेरे 78 क्वेश्चन सही हो गए। और जिसका ये हाल रहा कि मेरा जो है बहुत 53-54 100 कुछ क्वेश्चन डिलीट कर दिए गए हैं, और डिलीट करने के बाद भी मेरे जो है 153 नंबर बन रहे हैं। तो इस बार जो है मेरा उम्मीद है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि जो टीचिंग की जॉब है बहुत अच्छी जॉब है, इसमें आपको पर्याप्त जो है पढ़ने का भी समय मिलता है, पढ़ाने का भी समय मिलता है, अपने जो है स्वास्थ्य का अच्छी आप देखभाल भी कर सकते हैं। और अगर आप स्वस्थ नहीं रहे, मेरी उम्र इस समय जो है 44 की हो गई है, अगर आप स्वस्थ नहीं रहेंगे तो पढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए स्वस्थ रहिए, अपने लिए 1 घंटा समय भी निकालिए और स्वस्थ रहिए। और स्वस्थ होने के साथ आप पढ़ाई अगर जारी रखेंगे तो थोड़ा सा पढ़ेंगे, ज़्यादा समझ में आएगा। और आप अभी निश्चित, अगर आपकी उम्र 40 साल है तब भी आप अगर पहले के नेट हैं, आपका बेस पूरा क्लियर है, तो अब भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। अभी जीडीसी की वैकेंसी आई हुई है, उसमें भी काफ़ी पद हैं। इसके बाद पुनः जो है
अशासकीय डिग्री कॉलेज की फिर से वैकेंसी आने वाली है 9 साढ़े 900 के आसपास, उसमें भी आजमा सकते हैं। तो इस समय जो पढ़ाई आप करेंगे आपके लिए बहुत ही अच्छा है। और जो भी नेट है अगर लग गया तो निश्चित ही असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस यह है कि एक अपना शेड्यूल्ड बना लीजिए, कब मुझे स्कूल आना है, कब मुझे कितना समय पढ़ना है, उसका एक शेड्यूल्ड बना लीजिए। उसके हिसाब से आप काम करिए, निश्चित ही सफल हो जाएंगे। जीडीसी में नहीं होते हैं तो अभी हायर का फिर से वैकेंसी आता है, उसमें हो जाएंगे। अब बस पढ़ना शुरू कर दीजिए, 7-8 घंटा आप आराम से पढ़ सकते हैं। स्कूल में आपका 5 ही घंटा आपका ड्यूटी रहता है, 5 घंटा से ज़्यादा किसी स्कूल में ड्यूटी नहीं रहता है। स्कूल में भी आप अगर लेक्चरर हैं तो 3 से 4 पीरियड ही आपका होता है। तो ऐसे में आप स्कूल में अगर आपके पास आपके स्कूल में स्टाफ रूम है, वहाँ भी 1-2 घंटा ऑनलाइन ही देखना है, देखते रहिए। अगर पीजी का सिलेबस ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा है, पढ़ते रहेंगे, एक दिन ऐसा आ जाएगा सारी चीज़ आपको, जैसे बच्चे गिनती पहाड़ा याद कर लेते हैं, उसी तरह से आपको सारी चीज़ याद हो जाएंगे। और इंटरव्यू में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इंटरव्यू में आप अगर इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहाँ जो इंटरव्यू लेने वाला है वो आपसे कम ही जानता है। अगर आप बढ़िया से पढ़ाई किए हैं तो आपसे कम ही जानता है, वो एकदम आराम से इंटरव्यू देंगे। मैंने पिछला जब विज्ञापन संख्या 50 का इंटरव्यू दिया था तो मैं कोई जैक नहीं, कुछ नहीं, मैं 30 में 21 नंबर पा गया था, एकदम बिना पढ़े लिखे। तो पढ़ाई कीजिए, तैयारी कीजिए, एकदम जम के कीजिए, निश्चित सिलेक्शन होगा। और इसी के साथ साथ मैं सभी जो है, चाहे जो जॉब में हैं, चाहे प्राइवेट जॉब में हैं, चाहे स्टूडेंट लाइफ में हैं, सबको कह रहे हैं कि अगर आप नेट हैं तो लग जाइए, सिलेक्शन निश्चित होगा और सबका सिलेक्शन होगा। ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो अब बहुत यूपी में चांस है, बिहार में चांस है, सारे प्रदेश में कहीं भी जाके आप नौकरी ले सकते हैं। कोई नौकरी लेने में कोई दिक्कत नहीं है। आप अपनी तैयारी रखिए, इसी तैयारी को आप अपना हथियार बना दीजिए और कहीं निशाना लगाएंगे मेहनत से तो निशाना लग जाएगा। और असिस्टेंट प्रोफेसर की एक सम्मान मैं यहाँ पे अच्छा से ले पाता हूँ, लेकिन मैं हायर में इसलिए जाना चाहता हूँ कि हायर में जाने से एक ग्रेड चेंज हो जाएगा, एक स्तर बदल जाता है, वहाँ से मैं फिर से और पढ़ाई करने का मौका मिलेगा। मैं अच्छा वहाँ पे रिसर्च कर सकता हूँ, देश के लिए कुछ अच्छा दे सकता हूँ। इसलिए जो है, अगर जो सेकेंडरी एजुकेशन में है, हायर एजुकेशन में जाएंगे तो वहाँ जो है बढ़िया से बढ़िया रिसर्च कर सकते हैं और ऐसी रिसर्च कर सकते हैं वो देश के लिए और समाज के विकास के लिए, मार्केटिंग के विकास के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। इसी के साथ मैं अपनी अच्छा बात, जैसे पीजीटी के लड़के हैं, सॉरी प्रवक्ता की तैयारी कर रहे हैं लड़के हाँ, इकोनॉमिक्स के, उनके लिए थोड़ा बताइए क्या क्या ध्यान रखेंगे वो। प्रवक्ता की तैयारी जो है सिंपल तैयारी है। कभी कभी प्रवक्ता की तैयारी में टफ क्वेश्चन आ जाता है। कभी आप सिलेबस ले लीजिए और सिलेबस लेके केवल यशयान प्रवक्ता के लिए केवल यशयान लाल की किताब पढ़िए, आप उसी से सफल हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो जो है ऊंचे राइटरों की किताब लेनी है। लेकिन प्रवक्ता के लिए यशयान लाल की सारी किताबें, सारी जो अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र है, गणितीय अर्थशास्त्र है, सब यशयान लाल की किताब पढ़िए, आप निश्चित सफल हो जाएंगे। आप केवल मन से 6 घंटा, जब तक 6 घंटा इस समय अब से भी पढ़ लेते हैं तब भी आप प्रवक्ता हो सकते हैं। अच्छा भी कुछ लोग बोल रहे हैं शादीशुदा पढ़ने का मौका नहीं मिला, तो आपने तो बताया कि आपके पास मौका मिला, तो उनका बहाना झूठ है कि झूठ बोल रहे हैं? नहीं, बहाना झूठ है। मेरे पास 3 बच्चे हैं और तीनों बच्चे सिजेरियन हैं। मेरी मैडम भी बहुत स्वस्थ नहीं रहती हैं, लेकिन मैं उनका कुछ हाथ भी बटा देता हूँ और पूरा मार्केटिंग, सब बच्चों का पेन पेंसिल कापी किताब सब स्कूल से ले आता हूँ, दुकानों पे ले आता हूँ, उनकी व्यवस्था करता हूँ। उनकी भी मेरे पास जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारियों के साथ मैं 7-8 घंटा पढ़ लेता हूँ। ऐसा नहीं है जब आपके पास पैसे हैं तो आप एक बार जाइए मार्केट से सब कुछ सामान खरीद को ले आके रख दीजिए, फिर सब्जी दूसरे तीसरे सब्जी खरीद के लेते जाइए। आपका केवल जो टारगेट होना चाहिए, कहीं रहिए आप कहीं,
कोई काम करते रहिए, आपका ध्यान आपके सिलेबस पे होना चाहिए और उसमें आप सिलेबस के बारे में जो चीज़ पढ़े हैं उसके बारे में सोचते रहिए, उसके बारे में आप बहस कीजिए और उस जो आपका सिलेबस है कहीं भी टॉपिक हो रहा है तो उस सिलेबस से आप जो है बहस को मोड़ सकते हैं और उसी के बारे में आप सारी चीज़ बता सकते हैं, जिससे आपका रिवीजन बनता। कहीं भी बहस होती है किसी भी मुद्दे को, मैं इसको इकोनॉमिक्स में ले आके ढकेल देता हूँ और उसके बारे में ही सब कुछ बात बताता हूँ, जिससे मेरी तैयारी, रिसर्च के बारे में बात होती है। हमारे यहाँ सब पढ़े लिखे हैं तो रिसर्च का मैं टॉपिक उठा देता हूँ। जितनी टेस्टिंग है, जितने कोरिलेशन है, रेग्रेशन है, ये सब असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में है, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। और मैं जो पिछले बार पिछड़ गया था वो स्टैटिक्स से ही पिछड़ गया था, पूरा मैंने स्टैटिक्स तैयार की और रिसर्च के जो एप्टीट्यूड के 3 क्वेश्चन आते थे, तीनों क्वेश्चन मैंने सही कर दिया, जिससे मेरा इस बार जो है जीएस में 21 क्वेश्चन हो गया। और जब मैं पहली बार दिया था जीएस में केवल मेरा 10 क्वेश्चन था और इस जीएस के पेपर से मैंने बढ़त बना ली है। और आप पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, आप निश्चित सफल होंगे। धन्यवाद। ये है हमारे अनिल भैया हिंदी के, अभी आज एनसीसी भी इनके पास, और ये विजय भैया के बारे में कुछ बताएंगे, इनकी मेहनत के बारे में, इन्होंने कितनी मेहनत की। जय हिंद, सभी को नमस्कार। ये हमारे विजय सर हैं, बहुत मेहनती हैं और इस अवस्था में आके इस प्रकार तैयारी करना कि असिस्टेंट प्रोफेसर का परीक्षा इन्होंने बहुत अच्छे नंबरों से पास कर लिया है और जहाँ तक मेरा उम्मीद है इनका सिलेक्शन 100% श्योर है। और इनकी जो मेहनत है, सभी स्टाफ हैं लेकिन उसमें ये इकलौते ऐसे थे जो आज तक भी ये लगे रहे। और हाँ, नहीं अपने बारे में बताइए। ठीक है, तो विजय सर हमेशा लगे रहे और इसका इनको लाभ प्राप्त हुआ। और मैं एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर के पद पे हूँ और हिंदी सहायक अध्यापक हूँ और साथ ही साथ मैं नेट भी क्वालिफाई किया, डबल नेट है मेरा। और मैं ट्रिपल एमए भी किया हूँ, फिलासफी, ज्योग्राफी और हिंदी से मैं पीजी हूँ। और मेहनत कितनी चाहिए उसमें? मेहनत तो बहुत करें, बिना मेहनत का इस संसार में कुछ होने वाला नहीं है। जब तक आप कर्म नहीं करेंगे तब तक आपको कोई सफलता ये भी बता दीजिए, कोई लाभ आपने प्राप्त प्रवक्ता होने के वाला नंबर नहीं छोड़ है। के टीजीटी पकड़ी है। हाँ, और मैं प्रवक्ता चूँकि बदायूं में था, दूरी बहुत थी, इसलिए मैं उसको ज्वाइन नहीं किया। 10 में मैंने प्रवक्ता को ज्वाइन नहीं किया, 10 में मेरा हुआ था। और अभी तक मैं अपने बाली इंटर कॉलेज में हूँ और इसमें एसोसिएट एनसीसी के रूप में और प्लस अपना अध्यापकी जो पेशा है उसमें मैं मस्त हूँ और सकुशल उसको अपने कार्यों का दायित्व अच्छी तरह से निर्वहन कर रहा हूँ। हाँ, आप लोगों को मैं एक बात ये भी बता दे रहा हूँ कि दुनिया में सबसे सरल काम पढ़ाई करना है। कोई भी काम आप करेंगे वो पढ़ाई से टफ ही है। किसी भी आप क्षेत्र में जाएंगे वो स्टडी से टफ है। सबसे सरल काम है स्टडी करना। इसमें बहुत, अगर आप उसमें रम जाएंगे तो इसमें बहुत मज़ा आएगा। इतना मज़ा आएगा कि उसकी मैं आपसे उस शब्दों की मैं व्याख्या नहीं कर सकता हूँ। बहुत मज़ा है और आपको बहुत सुकून मिलेगा, बहुत शांति मिलेगी। आप पढ़िए और एकदम गहरा, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो एकदम गहराई से पढ़ेंगे और जब गहराई से पढ़ेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। उसके जैसा मज़ा कहीं आता नहीं है। बहुत शांति, बहुत सुकून, सारे तीर्थ, सारे पूजा, सारे पाठ से ज़्यादा मज़ा उसमें आता है। सिर्फ आप पढ़िए, बहुत मज़ा आएगा। क्योंकि आप जैसे जैसे आप ज्ञान की प्राप्ति करेंगे, आपको समझिए मोक्ष की प्राप्ति होती जाएगी और जो है दुनिया के सारे विकारों से आप मुक्त हो जाएंगे। नौकरी मिलती है नहीं मिलती है वो अलग बात है, लेकिन आप बहुत ऊंचे उठ जाएंगे। इसलिए आप पढ़ाई कीजिए, नौकरी तो निश्चित मिलेगी, ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं है कि नौकरी, अभी बहुत नौकरी पाने का ऑप्शन है। और अगर आप बढ़िया से रिसर्च कर लेते हैं तो बहुत सारे क्षेत्र भी हैं। अगर आप अच्छे नंबर से नेट क्वालिफाई हैं, जेआरएफ क्वालिफाई हैं
अगर आप जो है रिसर्च कर लेते हैं तो उस रिसर्च का बहुत ही उपयोग है कंपनियों में। स्टैटिक्स के बारे में अगर जानकारी है तो उस रिसर्च का बहुत उपयोग है। उसको मैं कह नहीं सकता हूँ। मार्केटिंग में दुनिया सारी बहुत सारी जगह पे जो एडवाइज़र हैं कंपनियों के, तमाम जो है रिसर्च के पद आते हैं। इकोनॉमिक्स से जो रिसर्च किया है, 4-4 लाख 5-5 लाख सैलरी है प्राइवेट सेक्टर में। इसलिए आप पढ़िए, और अगर आप बढ़िया से नेट क्वालिफाएंगे करेंगे तो अच्छा रिसर्च भी करेंगे, और उस रिसर्च का अन्य सेक्टर में भी प्रयोग हो सकता है। आपको देश में विदेश में जानकारी रहेगी तो बढ़िया नौकरी मिल जाएगी, सरकार की नौकरी मिल जाएगी, प्राइवेट सेक्टर की नौकरी मिल जाएगी। इसलिए आप बढ़िया सा तैयारी कीजिए और पढ़िए, ये एक एक चीज़ क्लियर कीजिए, और उस क्लियरिटी के साथ अपनी बात को अगर रखेंगे तो कहीं किसी सेक्टर में आप नौकरी पा सकते हैं। सरकारी नौकरी तो आराम से मिल जाएगी। अगर आपको और अच्छी नौकरी करनी है तो अगर रिसर्च कर लेंगे तो और अच्छी नौकरी मिलेगी। इसी के साथ मैं अपनी बात को विश्राम देता हूँ। जय हिंद, जय शिक्षक। तो ये थे हमारे बड़े भाई विजय भैया और अनिल भैया, और इन लोगों की मेहनत आपने देख ली। तो अब आपके कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कितनी मेहनत करें। इन्होंने 10 साल 12 साल नौकरी करने के बाद फिर जॉब ली, 17 साल नौकरी करने के बाद जॉब ली, 17 साल में पेंशन आदमी आ जाता है। और भैया ने प्रवक्ता पद छोड़ के, अब इनकी बड़ाई है, आप जो आप समझो, प्रवक्ता पद छोड़ के घर के लिए त्याग किया ना, घर के लिए वापस आए हैं। ठीक है, और आपने इनकी डिग्री देखी ली, तो अब ये लास्ट वर्ड। और मैं सबसे ये कहना चाहूँगा कि पढ़ाई का सबसे आसान तरीका है कि अपने आप को समयबद्ध करें। बिना टाइम टेबल बनाए पढ़ाई कोई सही से हो नहीं पाती, इसलिए आप एक अपने सब्जेक्ट को समयबद्ध करिए, उसको पूरा करने की यथासंभव कोशिश करिए, और जब भी लिखिए पढ़िए लिख कर ही पढ़िए, क्योंकि उससे क्या होता है, आपका एकाग्रचित्ता बनी रहती है, एकाग्रचित आप रहते हैं, आपका माइंड इधर उधर व्यर्थ की चीज़ों में नहीं जाता है। और इसी के साथ सभी को शुभकामना संदेश, सभी आगे बढ़ें। चलिए इस वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।